हेलो साथियों, हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो के माध्यम से एक बार पुनः आप लोग के साथ मैं जुड़ चुका हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी को लेकर के। अभी वीटीएससी के माध्यम से एक नोटिस जारी किया गया है, शॉर्ट नोटिस जारी किया गया है पेपर के माध्यम से। आप सारे कैंडिडेट मेरे चैनल के माध्यम से भी देखे होंगे कि वीटीएससी के अंतर्गत 1539 पोस्टों के लिए जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी है उनको पुनः लाया गया है। और इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है वो आपको 5 अप्रैल से शुरू होने वाली है। यानी आज हो गया 2 अप्रैल, 2-3 दिन के बाद आपको 5 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि सबको मालूम ही होगा, बीटीएससी के अंतर्गत अभी तक में जितनी भी वैकेंसी आई सारे मार्क स्कीम होते हैं। डायरेक्ट आपकी जो यहाँ पर शैक्षणिक मार्क है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किए जाते हैं। अब ये जो मार्क स्कीम पर आपको बहाली होना है, इसीलिए सारे कैंडिडेट को फॉर्म भरने में अच्छी तरीके से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आप जो डिटेल्स डिपार्टमेंट को दीजिएगा, फॉर्म जो भरिएगा उसके अकॉर्डिंग ही सारे प्रोसेस होंगे आगे का, क्योंकि एग्जाम तो है नहीं। इसीलिए फॉर्म भरने से पहले मैं अभी से ही सबको सतर्क कर रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ कि किन किन चीज़ों पर ज़्यादातर ध्यान देना है और किन किन चीज़ों को ध्यान से भरना है, जिससे आपको ना तो काउंसलिंग में दिक्कत हो ना मेरिट लिस्ट में दिक्कत हो। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो गलतियां कर देती हैं और बाद में सुधारने के लिए यहाँ पर सोचते रहते हैं, लेकिन सुधारने का मौका नहीं दिया जाता है। साथियों, फार्मासिस्ट की वैकेंसी 5 अप्रैल से जैसे फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, आप लोग तुरंत अप्लाई मत करिएगा। मैं बार बार इस बात को जानकारी दे रहा हूँ। 5 अप्रैल को छोड़ करके 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा, फिर फॉर्म को अप्लाई करिएगा, क्योंकि साइट वगैरह थोड़ा सा बिजी रहते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि आपको एरर आ जाए। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बताया हूँ। आज इस वीडियो में मुख्य रूप से जो हम लोग बात करेंगे कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको रहना जरूरी है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। सारे चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। फोटो कैसे लगाना है, डॉक्यूमेंट कैसे लगाना है, ये सारी चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा पहले सतर्क भी रहेंगे। वैसे भी 2-3 दिन के बाद डिटेल्स नोटिफिकेशन आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, तो आप वहां से भी चेक कर पाएंगे और अच्छी तरीके से मैच करके देख लीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं वो भी डॉक्यूमेंट और पहले और डिपार्टमेंट के द्वारा जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएंगे उसमें का भी डॉक्यूमेंट लगभग सेम आपको मिल जाएंगे। इसलिए पहले से हम लोग सतर्क हो जाते हैं, पहले से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट को लेकर के सतर्क हो जाते हैं और डॉक्यूमेंट अपना इकट्ठा करके रख लेते हैं। जैसे फॉर्म आएगा अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम आपको वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं डॉक्यूमेंट की प्रोसेस कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। आ चुके हैं स्क्रीन पर और यहाँ से आपको हम टोटल डॉक्यूमेंट का लिस्ट आपको दिखा देते हैं। बीटीएससी फार्मासिस्ट फॉर्म के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेंगे वो सारा डॉक्यूमेंट आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। सबसे पहले आपको 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। 10वीं क्लास सारे कैंडिडेट पास होंगे, इसलिए इसका मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है, ओरिजिनल। उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो 10th क्लास का सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग मूल प्रमाण पत्र कहते हैं, सर्टिफिकेट कहते हैं, ये रहना आपको जरूरी है। अब चूंकि आपकी जन्म तिथि का सर्टिफाइड जन्म तिथि का जो यहाँ पर प्रूफ है वो आपके 10th का मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट ही होते हैं, इसीलिए 10th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद दोस्तों आप लोग 12th जरूर पास आउट किए होंगे, तो 12th के बाद आपका 12th का मार्कशीट होना जरूरी है और सेम 12th का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपने 12th का सर्टिफिकेट अपने कॉलेज से नहीं निकाल पाए हैं तो कॉलेज से जाकर के ले आइए अपना सर्टिफिकेट, इसका भी जरूरत पड़ सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं। मेन है फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, तो डिप्लोमा वाले को पहले मौका दिया गया है। तो बेसिक क्वालिफिकेशन इसका डिप्लोमा ही है। आपको हाईकोर्ट का जजमेंट भी दिखाए थे। डिप्लोमा डी फार्मा का मार्कशीट आपको चाहिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी का मार्कशीट चाहिए और साथ ही उसके सर्टिफिकेट चाहिए। ये डॉक्यूमेंट आपको जरूर चाहिए। और बिहार में जो यहाँ पर जो फार्मासिस्ट की काउंसिल है, बिहार फार्मेसी काउंसिल, उसका भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगर बी फार्मा किए हैं तो उसका भी मार्कशीट चाहिए और उनका भी सर्टिफिकेट चाहिए। किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं बी फार्मा तो कोई बात ही नहीं है। सेम दोस्तों एम फार्मा अगर आपके किए हैं, एम फार्मा का अपने कंप्लीट किए हैं ये कोर्स डिग्री, तो एम फार्मा का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट बिल्कुल से यहाँ से चाहिए। अगर आपने नहीं किया है तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन को मैंने अभी जिक्र किया ही था, बिहार जो यहाँ पर फार्मेसी काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। साथियों एक्सपीरियंस वाले को तो बल्ले बल्ले होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको 1 साल में 5 अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, बोनस अंक जिसे आप लोग कह सकते हो। तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट सिविल सर्जन सर से जरूर आप लोग बना लीजिएगा। वैसे किन किन से बनाना है इसके लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी होगा, तो और भी क्लियरिटी आपको दिखेंगे और भी सारी चीज़ दिख जाएंगे। इसलिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बिल्कुल रूप से आपके पास होना जरूरी है। कम से कम सिविल सर्जन सर से तो होना जरूरी ही पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जाति प्रमाण पत्र बहुत ही ज़्यादा लोग गलतियाँ कर देती है, इसलिए मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ।
कास्ट सर्टिफिकेट, देखिए जाति प्रमाण पत्र जो कैंडिडेट एससी कैटेगरी के अंतर्गत आते होंगे और एसटी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो कैंडिडेट जो छात्र छात्राएं आते होंगे उन्हीं को कास्ट सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र यहाँ से लगेगा। अब यहाँ से एक बात और क्लियर करूँगा, जो महिला कैंडिडेट है, जो महिला यानी कि जो महिला कैंडिडेट है उनके पिता के नाम से यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिता के नाम से। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो शादीशुदा महिला होते हैं वो हस्बैंड के नाम से बना लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। पिता के नाम से, फादर के नाम से बनाना है, आपके फादर जी के एड्रेस पर, उसी के नाम से, उसी के पता पर आपको जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट सभी को बनाना पड़ेगा, जो बिहार राज्य के निवासी है उन सभी को रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। अब एनसीएल है, देखिए नॉन क्रीमिलियर रहित यानी कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र एनसीएल सर्टिफिकेट जिसे आप लोग कहते हैं, ये ईबीसी कैटेगरी के और जो यहाँ पर बीसी होगा, ओबीसी इसको मत पढ़िएगा, बीसी होता है, बीसी और ईबीसी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। सेम चीज़ जो महिला कैंडिडेट हैं उनको पिता के नाम से यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। तो एनसीएल सर्टिफिकेट जो महिलाएं हैं वो जरूर पिता के नाम से बनाइएगा। जो अनमैरिड महिला है वो तो पिता के नाम से बनाएंगे ही, उनको कहने की जरूरत नहीं है। अब जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर का लाभ उठाना चाहेंगे तो फ्रीडम फाइटर वाले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, आपको भी यहाँ पर बना लेना पड़ेगा। और आधार कार्ड तो सबके पास होगा, तो इसमें क्या बोले, आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए फ़ोटो मैं 8 पीस लिख चुका हूँ, लेकिन आप फ़ोटो रखे रहिएगा। फ़ोटो का देखिए, फ़ोटो के बारे में बैकग्राउंड व्हाइट ही होगा। अभी मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट में डिटेल्स नोटिस नहीं निकाला है, लेकिन बीटीएससी अभी तक में व्हाइट बैकग्राउंड वाला ही फ़ोटो लेता है, तो व्हाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो आप लोग जब फॉर्म अप्लाई होगा तब आप लोग देख कर फ़ोटो खिंचवाइएगा, फ़ोटो अभी रहने दीजिए। लेकिन 8 पीस में फ़ोटो इसलिए लिखा हूँ कि काउंसलिंग टाइम में बहुत सारे फ़ोटो की ज़रूरत पड़ता है, इसलिए लिख दिया हूँ। वही फ़ोटो लगता है जो आपने ऑनलाइन टाइम में दिए रहते हैं, इसलिए फ़ोटो मैं 8 पीस लिख दिया हूँ। बाकी आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार से फ़ोटो रखे रहिएगा, फ़ोटो तो कभी भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसलिए एक भी पीस रखे रहिएगा डिजिटल फॉर्म में अच्छे से सेव करके, तो बिल्कुल रूप से अच्छा होगा, तो फोटो लगेगा, ठीक है। उसके बाद विकलांग के अंतर्गत जो कैंडिडेट आते होंगे उसे विकलांगता का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि आप विकलांग है, इसका आपको प्रूफ करना होगा। इसके लिए आप सर्टिफिकेट अगर नहीं बनाए हैं तो बना लीजिएगा। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जो भी भाई आते होंगे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेंगे। तो इस तरह से आपने 20 सर्टिफिकेट देखा, लेकिन इसमें से जो आपके लिए ज़रूरी है, ये सारे लोगों के लिए मैंने बताया हूँ, लेकिन इसमें से आपके लिए जो ज़रूरत है उतना सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। जैसे कि जो यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के लिए है वो फ्रीडम फाइटर वाला तो बनाएंगे ही। अब जो यहाँ पर एम फार्मा के, तो एम फार्मा का होना चाहिए। जिनके पास संविदा वाले हैं तो एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारे जिनके लिए जो एलिजिबल है, जिनके लिए जो यहाँ पर ज़रूरी है, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई दिक्कतें नहीं होंगी और सिलेक्शन में कोई दिक्कतें यहाँ पर नहीं होंगे। खास करके मैं एनसीएल पर मैं पुनः जिक्र कर देता हूँ। एनसीएल सर्टिफिकेट आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। और आप लोग बिल्कुल रूप से साथ ही सीएस सर से आप लोग अपना एक्सपीरियंस बनवा लीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होंगे। चलिए वीडियो को और आगे करते हैं और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सारा लिस्ट देख लिया। वीडियो में आपने पूरा देखा कि कितना डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट किनको लगेंगे, कौन से जाति प्रमाण पत्र, कौन से एनसीएल किनको लगेंगे, सारी डिटेल्स जानकारी देखा। साथियों, फार्मासिस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी, सारे अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। इसलिए बीटीएससी से रिलेटेड हर जानकारी के लिए प्लीज़ अपने भाई मैं हूं चंदन, इसका चैनल आप सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिए हमें सब्सक्राइब करके, जिससे कि हम आपके लिए भी नए नए वीडियो बनाएंगे ना तो आपके पास पहुंचेगा। हाँ, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड हर एक जानकारी इसी चैनल पर सबसे पहले दिया जाता है। इसीलिए आप लोग अभी से लेकर के अंत तक मैं आपको हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ कवर करता रहूँगा। इसलिए सब्सक्राइब एक बार पुनः कह रहा हूँ, कर लीजिएगा। और चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करिए, वहाँ से हमसे बातचीत भी आप लोग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो वो भी कमेंट करिएगा, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। और आपका भाई चंदन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।